नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी विहान एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने जा रहा हूँ प्रश्न कुंडली के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे दूंगा, तो मेरा आग्रह है सबसे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, मेरा आग्रह है सबसे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, प्रश्न कुंडली अपने आप में एक बहुत ही विस्तार का विषय है। इसके बारे में जितना भी आप ज्ञान कहीं से भी ले सकते हैं लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है। तो वीडियो आरंभ करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स आरंभ हो रहा है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप या मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। प्रश्न कुंडली, जी हाँ, बहुत ही एक विस्तार पूर्वक विषय है प्रश्न कुंडली। पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमें प्रश्न कुंडली कब बनानी चाहिए, क्या इसकी विधि होती है। उदाहरण के लिए किसी ने आपको कॉल करा और उन्होंने आपसे प्रश्न पूछा कि मेरे जॉब में प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज, अगर आप उस समय प्रश्न कुंडली का उत्तर नहीं दे सकते हैं, आप कहीं व्यस्त हैं, कहीं बाहर हैं, गाड़ी चला रहे हैं या आउट ऑफ टाउन है, उस समय में आप उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो आपको क्या करना है, उस समय का टाइम और डेट नोट नहीं करना है। दोस्तों, जिस समय आप प्रश्न का उत्तर दे सकें, पूर्ण रूप से आपके पास लैपटॉप वगैरह या कुंडली बनाने का जो भी साधन होता है वो हो, उस समय का प्रश्न लग्न बनाइए और उस व्यक्ति ने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग उसका उत्तर उनको दीजिए। दोस्तों, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ने आज 4 बजे शाम को आपको कॉल किया और पूछा कि उनकी जॉब का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, लेकिन 4 बजे के लगभग आप व्यस्त हैं, बिजी हैं, ऑफिस में हैं, उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो अगले दिन सुबह मान लीजिए 10 बजे के आसपास आप उत्तर दे सकते हैं। आपके पास आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप उत्तर देंगे, तो 10 बजे का प्रश्न लग्न बनाइए और जो भी टेक्निक्स आपको उसमें यूज करनी है उसके अकॉर्डिंग जो उस व्यक्ति ने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर दीजिए। दोस्तों, तो ये प्रश्न कुंडली लगन बनाने का बहुत ही आसान सा एक तरीका होता है। दूसरा, बहुत से लोग आपसे प्रश्न पूछते हैं, फोन पर प्रश्न पूछते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, तो वो दूसरी सिटी दूसरी स्टेट्स में होते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रश्न लगन या टाइमिंग या डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वहीं का लेना है जहां पे आप बैठे हैं, यानी जहां एस्ट्रोलॉजर होता है वहीं का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको डालना है, उसी सिटी का उसका नाम आपको डालना है। ये नहीं कि अगर किसी ने रायपुर से आपको फोन किया तो रायपुर का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालेंगे, नहीं, जहां पे देवज्ञ बैठा होता है या जहां पे एस्ट्रोलॉजर जिस सिटी में बैठे होते हैं उसी सिटी का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसमें आपको डालना है। तो ये प्रश्न कुंडली बनाने की सिंपल प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को आप फॉलो करिए। दोस्तों, दूसरा, जिस समय आप प्रश्न लगन बना लें, यानी प्रश्न कुंडली आप बना लें, जिस समय आप उत्तर देना चाहते हैं, लगन में जो राशि होगी उस राशि को काल पुरुष की कुंडली से हमेशा जोड़ के देखिए। आपको एक क्लू मिल जाएगा कि ये व्यक्ति क्या पूछना चाहता है। उदाहरण के लिए, जिस समय आप उत्तर दे रहे हैं और उस समय 9 नंबर लगन है, तो 9 नंबर लगन जो है काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव में आता है। तो 9वां भाव संतान की एजुकेशन का हो सकता है, ट्रेवल का हो सकता है, दूर कहीं ट्रेवल का हो सकता है, धार्मिक यात्रा पर ट्रेवल का हो सकता है। तो वहां से आपको एक क्लू मिल जाएगा कि ये व्यक्ति लगभग इन चीजों के बारे में ही मुझसे पूछने वाला है। उदाहरण के लिए, लगन में 2 नंबर राशि उदित हो जाती है जिस समय आप उत्तर दे रहे हैं, तो व्यक्ति फाइनेंस, अपनी फैमिली, इन सब चीजों के बारे में, ज्वेलरी की कोई आइटम्स, इन सब चीजों के बारे में ही प्रश्न पूछेगा। दोस्तों, तो ये आप
सिर्फ एक क्लू के माध्यम से इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आपको श्योर शॉट नहीं होना है कि अगर लगन में 10 नंबर राशि लिखी है तो व्यापार के बारे में ही पूछेगा। व्यापार से संबंधित और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनसे संबंधित भी वो पूछ सकता है, लेकिन आपको एक यहाँ पे क्लू मिल जाता है जो लगन में राशि होगी। दूसरा, जब प्रश्न कुंडली उदित हो जाए, लगन में जो राशि उदित हो जाए, तो आपको सबसे पहले उसमें देखना है बृहस्पति किस राशि में बैठे हैं। इस राशि में बृहस्पति होंगे उस राशि के कार तत्वों के अनुसार और काल पुरुष की कुंडली में वो राशि जहां पे आती है उसके अनुसार ही प्रॉब्लम का एरिया आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा प्रश्न कुंडली में। ये रूल सिर्फ प्रश्न कुंडली में ही आपको अप्लाई करना है दोस्तों, जिस भी राशि में बृहस्पति होंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ सिंपल सिंपल टेक्निक्स हैं, अगर आप आसानी से प्रश्न कुंडली पे इसको लगा कर देखेंगे बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलने वाले हैं दोस्तों। अगली वीडियो में चर्चा करूंगा चर राशियों के बारे में, द्विस्वाप राशियों के बारे में और स्थिर राशियों के बारे में। जब शनिदेव इन राशियों में रहेंगे तो किस तरह का प्रोफेशन आपको चुनना चाहिए जो आपके जीवन में आपको लाभ दे दोस्तों। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।